नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जिसमें बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024 हुई। उसका राउंड 1 की चॉइस फिलिंग समाप्त हो गई। आप सभी लोगों ने चॉइस फिलिंग लेटर जो है डाउनलोड कर लिया होगा। अब बात करेंगे कि इसका कट ऑफ लगभग कितना जाएगा। राउंड 1 का कट ऑफ जो है वो लगभग कितना जाने वाला है और अलॉटमेंट लेटर कब तक जारी होगा। तो आइए इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके क्या होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये यहाँ पर आप लॉगिन करके अपना डिटेल देख लिए होंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर उन्हें दिखती है। सभी की चीज़ जो है सीट लॉक हो चुकी है और वो सीट लॉक होने के बाद उसे कुछ इस तरीके का दिखता है। एक्शन में देखिए ये जो है सीट लॉक हो चुकी है। यहाँ से आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल चुके होंगे। इस पर भी वीडियो हम अपना अपलोड कर चुके हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने होंगी, आप चीज़ों को देख चुके होंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि लगभग इसका जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है राउंड 1 के लिए। तो यहीं पर बात कर लेते हैं। राउंड 1 में जो कट ऑफ है, जिसका अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, आप सभी लोग जानते हैं। उस अलॉटमेंट लेटर के साथ ये देखिए, आपने इस पैटर्न पर ही काउंसलिंग राउंड 1 की है। आप सभी लोग जानते हैं कि 27 तारीख तक ये कंप्लीट की गई। अब 30 तारीख को सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपका एलोकेशन सीट एलोकेशन जिसको लिखते हैं, वो अलॉटमेंट लेटर एक तरीके का होता है, वो जारी किया जाएगा 30 तारीख को। ये 30 तारीख को शाम 7 बजे तक आएगा। आप समझ लीजिए 7 PM की बात कर लेते हैं। 7 बजे तक ही, शाम तक ही आता है, सुबह ही मॉर्निंग में नहीं आता, ये शाम तक आता है। 7-8 बजे तक ये जारी हो जाता है। तो ये नहीं, शाम तक जो है ये 30 तारीख को ये अलॉटमेंट लेटर आपका जारी हो जाता है। जो 30 तारीख लिखा हुआ, ये शाम 7 PM आप मान के चलिए। इसी के आसपास 1-2 घंटे, 1 घंटे इधर या उधर के आसपास ही ये आपका जो है जारी होगा 30 तारीख को। तो क्लियर है, आप परेशान बिल्कुल ना हो। ये अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, जैसे ही जारी होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे पूरी डिटेल। और उसके बाद की प्रक्रिया भी होगी। जो इसके बाद की प्रक्रिया होती है उस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि उसी के बाद की जो प्रक्रिया यहाँ पर होती है उसमें आप ध्यान से देखेंगे कि जब आपको ये अलॉटमेंट, देखिए 5वें पॉइंट पर अब आप आ चुके हैं। तो अलॉटमेंट लेटर आपको जब मिल जाएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर 30 तारीख को, तो आपको राउंड 1 के रिक्वायरमेंट लॉगिन करके पोर्टल पर जाना होगा और वहाँ से आप देख पाएंगे। फिर ये 2 ऑप्शंस, आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए ये 3 ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। इस पर बहुत डिटेल्ड में वीडियो हम आपको देंगे। ये क्योंकि संभल कर ही करना है। ये अगर आपने गलती यहाँ पर की तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो क्योंकि अभी अलॉटमेंट लेटर आपका आया नहीं है, तो उस पर बात जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आएगा तभी हम बात करेंगे, या उससे एक दिन पहले कर लेंगे बात। तो ये चीज़ें जैसे आपको सेलेक्ट करनी होगी, प्रॉपर वे में चीज़ों को समझाएंगे हम, क्योंकि ये आपको बहुत केयरफुली इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही अटेम्प्ट करना है। ये मेरी पर्सनल राय भी आपके लिए है कि ये 3 ऑप्शन जो आपको मिलेंगे अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद, ये बहुत ही सोच समझ कर करना है, क्योंकि इसी पर आगे का जो एडमिशन प्रोसेस है वो निर्भर है और आगे की काउंसलिंग भी निर्भर है। तो इसलिए इससे आप हल्के में मत लीजिएगा इन तीनों ऑप्शंस को। इन तीनों ऑप्शंस की जो डिटेल्ड है उसे बहुत बारीकी से समझने के बाद ही आप आगे कदम उठाइएगा। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो सिर्फ इन्हीं 3 स्टेप्स पर, हम फ्रीज़ है, फ्लॉट है और आपका एक डेक्लाइन होगा, इन तीनों ऑप्शंस पर हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि वो इतना ही डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए काफ़ी होगा। तो आइए अब बात करते हैं बाकी चीज़ों पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिक्वायर्ड लिस्ट जो है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फ़िलहाल अरेंज करके रखना है उन्हें आप देख लीजिए। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सेल्फ अटेस्टेड 1 सेट फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सेट एक डॉक्यूमेंट्स का अपने पास रख लीजिए। जैसे प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो अभी आपको मिलेगा, कब, 30 तारीख को मिलेगा। ये 30/06/2024 को जो मिलेगा वो वाले लेटर की बात कर रहे हैं। फिर पासपोर्ट साइज़ की 5 फोटोग्राफ्स होने चाहिए जो आपने वहाँ पर लगाए हैं, वही हो तो ठीक है, नहीं है दूसरे तो काम चल जाएगा। फीस डिपॉजिट करेंगे जब आपको सीट मिल जाएगी ये, तो 40,000 रुपये जमा करना होगा, उसका प्रिंट आउट रख लीजिए। एक आईडी कोई भी, चाहे वो आधार हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी एक उसमें से रख लीजिए। जो आपने फॉर्म में भरा है वही लगभग यहाँ रख लीजिए। वेरिफिकेशन सीट आपने अपलोड की होगी फॉर्म भरते समय में, वो रख लीजिए।
पासिंग सर्टिफिकेट जैसे हाई स्कूल की, हाई 10+2 हो गई, और हाई स्कूल की, ये दोनों रख लीजिए, आपके पास हो जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ को क्या मिलता है, 12th के बाद माइग्रेशन मिलता है, और कुछ लोगों को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स मिलता है। तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ जो आपको मिल गई हो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स ये कुछ कॉलेज वहीं बनवाते हैं, इसके लिए अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ कॉलेज कहते हैं आप अपने ज़िले से सीएमओ से बनवा कर ले आइए। तो ये जब कॉलेज आप जाएंगे तो वहाँ वो लोग बता देंगे, आप इसके लिए पहले से परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक हो गया यहाँ पर। फिर कास्ट सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं, तो SC ST के लिए तो पुराना लग जाएगा। फिर उसके बाद जो OBC EWS है, तो उसके लिए 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा। क्लियर हो गया। अगर आप डिसेबल हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, और यहाँ फ्रीडम फाइटर है तो वो होना चाहिए, और यहाँ पर NCC सर्टिफिकेट्स है तो वो आपका होना चाहिए। तो इस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लग जाते। इतने ही माइनॉरिटी हैं तो क्रिश्चियन, जैन और मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं, तो वो आपके पास लगे होने चाहिए। और यहाँ पर जो आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस एंड एनी कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट द कॉलेज, अगर आपने सीट अलॉट हुई है और आप कॉलेज रिपोर्ट नहीं करते, काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं करते, तो आपके 5,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। क्लियर, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर डेट दे दी गई थी, ये डेट दी गई है यहाँ पर सभी चीज़ों की जो है यहाँ पर कहा गया फॉर्म 31/7 से लेके 5/8 तक 6 बजे तक काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस एंड द सीट कंफर्मेशन फीस 40,000 विल बी फॉरवर्ड। तो यहाँ अगर आपको सब चीज़ें जमा करते हैं, तो अगर आप रिज़ाइन कर देते हैं तो सभी समस्याएं ये आपके साथ होगी। तो मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। आप कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो 30 तारीख को कट ऑफ आएगा, इसका आप देख लीजिए। हम सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, क्योंकि दोनों की अलग अलग हम बात करेंगे। पहले ये गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए अनरिजर्व्ड की सीट्स, ये मान के चलिए अनरिजर्व्ड का जो कट ऑफ होगा वो कितना भी कम आ जाए, आपको जो उम्मीद हो रही होगी 140 से प्लस ऊपर ही रहेगा। 140 के नीचे नहीं आएगा। पहले राउंड में 140 नंबर के ऊपर हैं, तभी वो जो 23 कॉलेज हैं उनमें से कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा। और हो सकता है कि आप सारे ना भरे हों, कोई एक भरे हों, तो आपके लिए ये कट ऑफ 155 160 चला जाए। क्लियर है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि 140 प्लस रहेगा। फिर उसके बाद हम OBC की बात कर लेते हैं। तो OBC के बहुत नीचे नहीं आता, ये 138 बहुत ज़्यादा, आप एक या 2 नंबर प्लस ही रहेगा। ऐसे ही EWS की हम बात कर लेते हैं। तो EWS में जो कट ऑफ रहेगा वो करीब करीब 138 के आसपास ही, यहाँ पर 137 मान लीजिए, एक बहुत ज़्यादा एक कम, इसी के आसपास यहाँ पर रहेगा। इससे नीचे कट ऑफ EWS का भी नहीं जाएगा। और यहाँ पर हम मान लेते हैं जो SC कैंडिडेट हैं, SC कैंडिडेट में आप देखेंगे यहाँ पर, तो SC कैंडिडेट में आप पाएंगे कि जो है यहाँ पर SC कैंडिडेट में जो आप पाएंगे वो 135 के आसपास ही होगा, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। 135 प्लस होगा। और इसी तरीके से ST में आप देखेंगे तो ST में आप पाएंगे 130 प्लस होगा, इससे नीचे आप कट ऑफ नहीं जाएगा। ये राउंड 1 की काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं। ये कौन से काउंसलिंग की? राउंड 1 काउंसलिंग की। ये कट ऑफ लगभग इतना जाएगा, वो चाहे EWS का हो, चाहे वो OBC का हो, और चाहे वो अनरिजर्व्ड का हो। ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप देख सकते हैं 140 प्लस, 138 प्लस, 137 प्लस, 135 और 134। तो इस तरीके से कट ऑफ ये गवर्नमेंट के लिए जाएगा। और इससे नीचे कट ऑफ ये मुश्किल है राउंड 1 में, क्योंकि इतने भी सीटें ये फुलफ़िल हो जाएंगी। तो मिलते हैं। और एक चीज़ बची और आप देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। तो प्राइवेट कॉलेजेस में आप पाएंगे, जो प्राइवेट कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज में आप जो पाएंगे यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो अनरिजर्व्ड की सीट्स होंगी वो आप मान के चलिए 105 के आसपास सीटें भर जाएंगी लगभग पहले राउंड में। फिर उसके बाद OBC की अगर हम बात कर लेते हैं तो OBC मान के चलिए आपका 90 तक चला जाएगा, क्योंकि फ़ीस का मैटर इसमें रहता है। और उसके बाद EWS की अगर हम बात कर लें तो EWS में आप पाएंगे कि यहाँ पर जो है 85 नंबर के आसपास तक जो है कट ऑफ रहेगा। ऐसे ही SC में आप देख लीजिए, तो SC में अगर आपके 70 नंबर भी हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ST में तो लास्ट तक जो क्वालिफाइड होंगे वो सभी लोग इसमें सेलेक्टेड प्राइवेट कॉलेज पे मिल जाएंगे।
तो ये आप इस तरीके का प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए कट ऑफ लगभग रहेगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि चीज़ें आप समझ गए होंगे, ये राउंड 1 का लगभग कट ऑफ रहेगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।